हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ, जैसे कि अभी साथ सब जानते हैं, हम लोग विश्व का भूगोल की सीरीज चला रहे हैं। विश्व के भूगोल में हम लोग नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे थे, उत्तर अमेरिका में, जिससे कि हम इससे पहले हम वहाँ के उत्तर अमेरिका के हम लोग पूरा लोकेशन जान चुके थे। लोकेशन जानने के साथ साथ उसके पूरे माउंटेन्स पढ़ चुके हैं, पठार पढ़ चुके हैं और हम झीलें पढ़ चुके हैं। हाँ, एक नदियों वाला टॉपिक छूटा है, मैं अभी उसको करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर आएगा। लेकिन अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा डिजर्ट के ऊपर है, रेगिस्तान के ऊपर, अमेरिका के रेगिस्तान के बारे में पढ़ना है। तो वही सीरीज हमारी स्टार्ट चल रही है। तो हमें डिजर्ट जानना है कि अमेरिका में डिजर्ट है। मैं एक्चुअली सीधे बता दूं, जो यहाँ पर रेगिस्तान है या डिजर्ट जो यहाँ पे है इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ का क्या रहता है कि एग्जाम बुकों में इतना सारा मटेरियल दिया नहीं है, खास करके उत्तर अमेरिका के डिजर्ट दिए नहीं गए हैं। और आप अगर एग्ज़ाम देखोगे उठा के, मैंने खुद एक एग्ज़ाम दिया था 2017 या 18 का, मुझे याद तो नहीं कंफर्म, एसी का। उसमें अमेरिका के 2 डिजर्टों के नाम पूछे गए थे जो कि हम लोगों ने पढ़े नहीं थे, और मैं उस क्वेश्चन को स्किप करके आया था, मतलब गलत करके आया था। तो वही मैं बोला कि यहाँ पे जो चीज़ें हमें पढ़नी है कि डिजर्ट पाया कहाँ जाता है, किस एरिया में है, तो वही आपको आज मैं बताने वाला कि डिज़र्ट की कंडीशन, कि डिज़र्ट है कहाँ पे। तो वो डिज़र्ट को आपको बता दूंगा मैं आज कि ये इम्पोर्टेंट है क्या। तो वो 4 आपको डिज़र्ट करने में स्पेशली बता दूं कि उत्तर अमेरिका में आपके 4 डिज़र्ट मिलेंगे, बाकी रेगिस्तान और है। 4 रेगिस्तान मिलेंगे आपको यहाँ पे, रेगिस्तान, या इन्हीं को हम बोलते हैं मरुस्थल। तो 4 डिज़र्ट के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम उनकी लोकेशन जान लें कि वो डिज़र्ट है कहाँ पे, तो कौन कौन से उनके नाम क्या क्या पे हैं, तो ये सब चीज़ें हम जान लें। तो आपका एक मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा इस वाले एरिया में, यहाँ पे, और इसका नाम है ग्रेट बेसिन रेगिस्तान या मरुस्थल, ग्रेट बेसिन मरुस्थल। आपको इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, बस यही जानना है ये है कहाँ लोकेशन। अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पे कौन चीज़ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर एक आपको यहाँ पे मिलेगा मोजाबे करके, एक यहाँ पे, इसका नाम है मोजाबे, 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 मोजाबे रेगिस्तान या मरुस्थल, ठीक है। तो एक आपका ग्रेट बेसिन मिलेगा मरुस्थल, और एक मिलेगा आपका मोजाबे मिलेगा। और अभी आपको मैं और आगे चले हम लोग, फिर एक यहाँ पे इस वाले पार्ट में मिलेगा हल्का अमेरिका में और कैलिफोर्निया में है, इसका नाम है सोनोरन, या सोनोरन भी बोलते, सोनोरन डिजर्ट या मरुस्थल, सोनोरन या रैन ऐसे करके मिलता है अलग अलग बुकों में। सोनोरन मिलता है, कहीं सोनोरन मिलता है, तो आप कुछ भी लिख लेना, सोनोरन लिखो, सोनोरन मरुस्थल। एक और आपका यहाँ पे मिलेगा, मैंने बताया कि 4 डिज़र्ट हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो आपका इस वाले एरिया में मिलेगा यहाँ पे, जिसका नाम है एरिजोना, एरिजोना डिज़र्ट। तो ये आपके 4 मरुस्थल हैं जो कि उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। बाकी ये नहीं पूछेगा किस राज्य में या किस एरिया में है। तो पहला आपका है ग्रेट बेसिन, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अगर लिखना है तो मैं लिखवा देता, ग्रेट बेसिन मरुस्थल। तो एक क्वेश्चन सीधा आएगा कि ग्रेट बेसिन कहाँ पे है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ पे है। और यह पूछा जाए, एग्जाम में ये पूछा गया था उस बार, मोजाबे पूछा गया था और सोनोरन पूछा, ये दोनों पूछे गए थे, और जबकि एक्चुअल स्थिति नहीं था मालूम, तो वो क्वेश्चन खुद मैं गलत करके आया था। मोजाबे और सोनोरन मोस्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी में ज़्यादातर एग्जाम में बताऊँ मोजाबे सोनोरन ही पूछा जाता है, एरिजोना। ग्रेट बेसिन इतना ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि ग्रेट एरिएट करके जितने भी आपको ग्रेट विक्टोरिया करके है, और भी जितने भी डिजर्ट मिलेंगे आपको, वो ज़्यादातर आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो पूरा डिजर्ट का बना हुआ है, पूरा डिजर्ट एरिया है। जो उसका पश्चिमी वाला एरिया है पूरा का पूरा रेगिस्तान का बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा अगर मैं बता दूं कि ज़्यादातर हिस्सा अगर कोई रेगिस्तान में पाया जाता है, या मतलब कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा अफ्रीका में मिलेगा, लेकिन उस हिसाब से कहूँ मतलब कि उस कॉन्टिनेंट के हिसाब से, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। वो हम बाद में उसके ऊपर टॉपिक पे बात कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका जो एरिया में जिस मिलता है, तो जिसके बारे में हम ग्रेट बेसिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस ग्रेट बेसिन स्पेशली आता है सियरा नेवादा। यहाँ पे एक माउंटेन बताया था मैंने
एक पर्वत है, माउंटेन है सियरा नेवादा करके, इसी के वाले एरिया में मिलेगा। और इसके पास में एक नेशनल पार्क है, वो पार्क का नाम लिख लो, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क, इसलिए ये पूछा गया कि ग्रेट बेसिन, इसी के नाम पे ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क। तो एक पार्क है, बस इतने याद रखो, बाकी याद रखने के उत्तर अमेरिका में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। सेकंड देखो क्वेश्चन जो बन रहा था कि जैसे अभी देखो पीएससी का 2020 का जो अभी एग्जाम हुआ 25 जुलाई को, इसका एग्जाम उठा के देखो, जैसे ग्रासलैंड पूछ ली, घास के मैदान उसने पूछा है, माउंटेन के बारे में पूछा है। अब क्या पूछे, अगली बार नदियाँ पूछ ले, अगली बार मरुस्थल पूछ ले। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है कि केवल 4 ही डिजर्ट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीज़ याद रखना है स्पेशली। अब मैं बात करूँ यहाँ पे मोजाबे की, तो मोजाबे स्पेशली इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, सेकंड वाला है मोजाबे, क्योंकि मोजाबे वाले हिस्से से ही, जो मोजाबे का हिस्से है, इससे ही, इसके बीच से, मरुस्थल से ही कोलोरेडो नदी निकलती है। कौन सी नदी, कोलोरेडो नदी। मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा कैनियन बनाती है। कोलोरेडो नदी गुजरती है इसी डिजर्ट से, इसी मरुस्थल से कोलोरेडो निकलती है, ग्रैंड कैनियन बनाती है। ये भी मैंने बताया, इससे जिसको भी अगर कंफ्यूज हो, जो मेरी सीरीज अभी जुड़ा हो लेक्चर देखने के लिए, तो इससे पहले आप प्ले लिस्ट में जाके पहले के लेक्चर नॉर्थ अमेरिका के देख सकते हैं। उसमें ग्रैंड कैनियन क्या है, गार्ज क्या है, वैली क्या है, ये सब मैंने बताया इससे पहले वाले लेक्चर में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कैनियन बनाती है, और यहीं पे एक ग्रैंड कैनियन, बहुत ज़्यादा पानी आता, तो ये बहुत एरिया एकदम आकर्षित लगता है। तो ये पूरा एक पर्यटक स्थल की तरह लगेगा, तो काफ़ी पर्यटक भी आते हैं, तो पर्यटक स्थल भी है, ये एक पर्यटक स्थल है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, तो एक आप हो जाएगा। बाकी मैं बात करूँ अगले वाले की, तो आपका अगला वाला है सोनोरन, तीसरे नंबर का सोनोरन मरुस्थल। तीसरे नंबर की बात करूँ, सोनोरन मरुस्थल। तो देखो सोनोरन मरुस्थल की जो इम्पोर्टेंस रहेगी कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सोनोरन की, तो सोनोरन जो है वो मैक्सिको वाले हिस्से में ज़्यादातर मिलता है। और ये इसकी इम्पोर्टेंट है कि ये वाला जो सोनोरन है इस वाले एरिया में मिलेगा, सॉरी हाँ ये है आपका सोनोरन। और ये मैं पूरी बात करूं कॉन्टिनेंट के, उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा डेजर्ट है, पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ा रेगिस्तान है सोनोरन, ये उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और ये सबसे गर्म मरुस्थल है। एक और लिखोगे, इन सब डिजर्टों में अगर बात करूं, सबसे गर्म मरुस्थल। ठीक है, तो सबसे गर्म मरुस्थल है, तो ये भी इसमें इंपोर्टेंट हो जाएगा। बाकी मैं बात करूं अगले की, तो वो आपका आएगा एरिजोना। तो जो एरिजोना है संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवादा वाले हिस्से में आएगा है, और इसको कौन सा नंबर का, एरिजोना, तो चौथे नंबर का है आपका एरिजोना मरुस्थल। और ये सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, और इसकी इंपोर्टेंस पता है क्या हो जाती है, मैं इसकी इंपोर्टेंस बता दूं कि सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। और यहाँ पे तुम लोगों ने देखा होगा यार, डेजर्ट में कुछ नांगफनी है, कैक्टस है, मतलब कटीले वन पाए जाते हैं इन डेजर्टों में। यहाँ पे जितनी भी वनस्पतियाँ मिलेंगी वो सारी कटीली मिलेंगी, कांटेदार। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़े बड़े कैक्टस पाए जाते हैं, बड़े कैक्टस पाए जाते हैं, सबसे बड़े कैक्टस पाए जाते हैं। तो थोड़ा 2 मिनट मुझे दे दिए, मैं रिवीजन करा दूँ। बस यही आपके 4 डिजर्ट है जो आपको पढ़ना है। इसमें जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ना है, ये नहीं कि अभी सर आपने ऑल लेक्चर इतने ज़्यादा लिए या इतना ज़्यादा बताया, डिजर्ट सिर्फ 4 ही, तो अब जितना है उतना ही बताऊँगा ना, जितना इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़ने के लिए बहुत सारा है, हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण रहेगा, तो उतना ही हम जानेंगे।
तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे हम उत्तर अमेरिका के डिज़र्ट की बात कर रहे हैं, स्पेशल हम डिज़र्ट समझ रहे हैं और डिज़र्टों की जो सीरीज़ में जा रहे हैं हम, कि डिज़र्ट में जो हमें समझना है कि इसमें 4 डिज़र्ट है। ग्रेट बेसिन देखा हमने, एरिजोना देखा, मोजावे देखा और सोनोरन देखा, और सबसे यहाँ चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि जहाँ तक ग्रेट नाम के जितने डिज़र्ट मिलेंगे वो आपके मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। मैं बता रहा ग्रेट नाम के डिज़र्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, और इसी चक्कर में अगर ग्रेट बेसिन मरुस्थल आ जाए तो अधिकतर स्टूडेंट, ज़्यादातर 99.9% स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया ही टिक करेंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ग्रेट बेसिन मरुस्थल को। बात करूं बाकी मोजावे और सोनोरन की, सो इम्पोर्टेंट क्या है कि 4 ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। यहाँ पे ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क है। मोजावे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोलोराडो नदी इसके मध्य से होकर गुजरती है। कोलोराडो नदी जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन बनाती है, यहीं पे डेथ वैली बनती है। क्या बनती है? डेथ वैली। यहीं पे है आपकी डेथ वैली, और ये पर्यटक स्थल बहुत खूबसूरत देखने लायक है, इसलिए पूरे साल भर यहाँ पर्यटक आते हैं इसको देखने के लिए। बाकी हम बात करें एरिजोना की, सोनोरन की। सोनोरन मरुस्थल जो मैंने बताया उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, मतलब सबसे बड़ा डिजर्ट है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान से देखनी है कि ये देखिए सबसे बड़ा ये रेगिस्तान है, डिजर्ट है, और सबसे पूरा गर्म भी मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ पे कैलिफोर्निया की जो गर्म जलधारा है वो यहाँ पे मिलेगी, इस वजह से इसका सबसे ज़्यादा गर्म पाया जाता है। बाकी एरिजोना मरुस्थल की बात करूँ तो ये भी अमेरिका में, आपसे ये नहीं पूछेगा कि अमेरिका में है क्या कनाडा में, ये नहीं पूछने वाला, आपको कॉन्टिनेंट के हिसाब से मैचिंग के लिए आ जाएगा, और ये ज़्यादातर पूछे जाए। बाकी बात करूँ, बाकी चारों की ज़्यादातर लोकेशन है वो आपकी अमेरिका में ही है, यूएस में ही है, यूएसए में है। सोनोरन की हल्की सी आपकी मैक्सिको में आ जाती है, तो वो आप देख लेना मैपिंग के हिसाब से। एरिजोना है जो सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, और सबसे बड़े बड़े कैक्टस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? सबसे बड़े बड़े कैक्टस पाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये देखा हमने आज जो टॉपिक देखा कि हमारी जो नॉर्थ अमेरिका की सीरीज चल रही वो उत्तर अमेरिका में, तो मरुस्थल देखे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, चारों के चारों आप देख लेना और इनके साथ पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन मेरे साथ एक चीज़ सुन लीजिए, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि मैं आपसे पहले बोला कि अगर आप मेरे साथ जो भी बच्चे जुड़े या जुड़ेंगे नए बच्चे, तो उनको मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मेरे साथ नोट्स बनाइए, मैप को ड्रॉ कीजिए, और एक और इम्पोर्टेंट कि मैपिंग एटलस का जो भी आपका मीडियम हो, मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मीडियम जो भी आपको, वो मैप आपके हाथ में होना चाहिए, वो एटलस आपके हाथ में हो, उसी हिसाब से बनाते जाइए। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी आप मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।